जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। ये मॉक टेस्ट जो है आपके बिहार पुलिस, बिहार एसएससी एवं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि जो है इस तरह की वीडियो की उनकी प्राप्ति हो सके और वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सके। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करते हैं लोग आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी के पास समय होगा 5 सेकंड का। ठीक 5 सेकंड में आप लोग उम्मीद करते हैं सही आंसर जरूर टिक करेंगे। ठीक तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्म रोग के उपचार में जो है किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो फास्फोरस। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर टिक किए हैं। उसका जो सही आंसर क्या होगा, दो फास्फोरस। ठीक और एक रसायन होता है जिसका प्रयोग किया जाता है लुकोजिन। ठीक याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है लुकोजिन या लुकोसिन जो है इस रसायन का भी प्रयोग किया जाता है सफ़ेद दाग में। ठीक वो भी एक प्रकार का चर्म रोग ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बहुत अधिक ऊंचाई पर आप जाते हैं तो आपके लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में किस प्रकार की वृद्धि होगी, या घटेगी, या बढ़ जाएगा, या छोटा हो जाएगा। ठीक तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर जरूर चूज करेंगे। आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर शरीर की जो है लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। क्या होती है, संख्या उसकी बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ठीक यह जो है मॉक टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले हम लोग 3 मॉक टेस्ट बना चुके हैं। जो दोस्त अभी तक पिछले वाले मॉक टेस्ट को नहीं देखे हैं आप जो है उसका प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। और इसके पहले जो है हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए जो है 60 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं, जो कि पूरे 100 प्रश्न के हैं। कितने, तो पूरे 100 प्रश्न के हैं। आप जाकर वहां से उसका जो है टेस्ट दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक अगला प्रश्न जो है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का जो है जीवन संभव नहीं है। ठीक चंद्रमा पर क्या नहीं है जिसके कारण वहां पे जीवन संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर जो है जल नहीं है। ठीक जल नहीं होने के कारण जो है वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। बिना जल के जो है जीवन संभव नहीं हो पाता है। ठीक अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है। ठीक आपके पास ऑप्शन दिया गया है क्या, तो कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। तो नाभिकीय ईंधन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक आपके पास आपका जो समय शुरू होता है अब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर चूज करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय रिएक्टर में जो है किसका, यूरेनियम का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्यों। तो चंद्रमा पर जो है कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से यानी पाइप की सहायता से जो है नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है, चंद्रमा पर जो है घनत्व का त्वरण कम होता है, चंद्रमा पर जो है कोई वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है सही आंसर जरूर चूज किए होंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
चंद्रमा पर जो है किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाता है। क्या होता है? तो चंद्रमा पर जो है किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाता है, जिस कारण जो है आपको वहाँ पे नींबू का जो है शरबत पाइप के द्वारा यानी कि नली के द्वारा नहीं पी सकते। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तरल पदार्थ का जो है घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तरल पदार्थ का जो है घनत्व कम करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि उसका जो है वो तेज हो जाता है, ऊर्जा में कमी हो जाती है और कम हो जाता है और दूरी बढ़ जाती है। तरल पदार्थों की दूरी बढ़ जाती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर जरूर चूज करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो जो है कम हो जाता है। क्या होगा? तरल पदार्थ जो क्या होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। ठीक, ये प्रश्न जो है उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है इसका सही आंसर जरूर चूज करेंगे। ठीक, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है। ऑप्शन दिया गया है दूरी का, गति का, ऊर्जा का और द्रव का। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में जो है प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि क्या कारण है कि मेघाच्छन्न की रात जो है की अपेक्षा निर्मल रात जो है अधिक ठंडी होती है। किस कारण जो है मेघ वाली रात जो है निर्मल रात की अपेक्षा जो है अधिक ठंडी होती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर जरूर चूज करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा विकिरण के कारण। किसके कारण? तो विकिरण के कारण जो है, किसके कारण? तो विकिरण के कारण मेघाच्छन्न वाली रात जो है नॉर्मल रात की अपेक्षा जो है अधिक ठंडी महसूस होती है। ठीक, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो है अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस में जो है क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है और अधिक मात्रा में फैलती है। ऑप्शन डी है कम मात्रा में फैलती है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर जरूर टिक करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव की अपेक्षा जो है गैस अधिक प्रसार करती है, जिस कारण जो है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी का जो है अधिक प्रयोग किया यानी अधिक संवेदी होता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बस में ड्राइवर के पास जो है लगा दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है। ठीक, तो बस में जो है ड्राइवर के पास जो लगा होता है दर्पण, उसको किस प्रकार का दर्पण कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं जो है इसका जो है आप लोग सही आंसर जरूर चूज करेंगे। ठीक, जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक किए हैं उत्तल दर्पण, इसका बिल्कुल सही आंसर है। बस में जो है ड्राइवर के पास जो है लगा होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हीरे में जो है चमक का कारण क्या होता है। ठीक, हीरे किस कारण जो है चमकता है, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन और बहुलित बाहरी परावर्तन। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर जरूर सही चूज करेंगे। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये ऑप्शन में यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना रहे और प्रकाश यदि उच्च अपवर्तनांक रहे तो उच्च अपवर्तनांक के कारण भी जो है हीरा अधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए जो है किस प्रकार किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत प्रकाश को जो है भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए जो है किसका? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की क्रिया को जो है क्या कहता है?
तो वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश से जब वो जो है प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? तो 7 रंगों में। और सबसे ज़्यादा विभक्त होने वाली रंग जो है बैगनी होती है। कौन सी? तो बैगनी। और सबसे कम विभक्त होने वाली जो रंग होती है वो होती है कौन? तो लाल। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो प्रकाश का वेग सब किसने मापा था? ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, रोमर, हॉपकिंस और डीएच भाभा। ठीक, डॉक्टर भाभा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो है इसका सही आंसर जरूर चूक किया होगा। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले रोमर के द्वारा, किसके द्वारा? तो रोमर के द्वारा मापा गया था। ठीक, याद रखिएगा। और प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। उसी प्रकार जल में भी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2.25 लाख हो जाएगा आपका। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होगा आपका, ये हो जाएगा किसमें? तो जल में। और 3 लाख जो हो जाएगा निर्वात में। ठीक, सबसे अधिक प्रकाश का वेग जो है निर्वात में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फाउंटेन पेन जो है किस नियम पर कार्य करता है? ठीक, फाउंटेन पेन जो है किस नियम पर कार्य करता है? आप लोग प्रश्न जो है देख लिए होंगे। और ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि फाउंटेन पेन जो है किस नियम पर कार्य करता है? ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं केशिका क्रिया, गति क्रिया, अपवर्तन और परावर्तन। तो दोस्तों 14 प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस क्रिया पर? तो केशिका क्रिया पर जो है फाउंटेन पेन कार्य करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो है कितना समय लगता है? ठीक, ऑप्शन दिया गया है 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट और ऑप्शन डी है 8.5 मिनट। ठीक, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 15 का जो ऑप्शन नंबर बी 8.3 मिनट। ठीक, याद रखिएगा, प्रकाश का जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड समय लगता है। ठीक, 500 सेकेंड समय लगता है। ठीक, तो यानी कि लगभग 8.2 मिनट इसका जो सही आंसर होगा। लेकिन उसके करीब करीब जो है 8.3 मिनट दिया गया है, जो कि सही होगा। ठीक, और एग्जैक्ट जो होगा 8 मिनट 16.16 सेकेंड जो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है, कितना? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखा जा सकता है? दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, दूरबीन, अवतल लेंस और नेत्रिका। उम्मीद करते हैं आप लोग सही आंसर जरूर टिक किए होंगे। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु किया जाता है। ठीक, किसका? दूरबीन का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो है नाभिक के बिना एकमात्र संयंत्र कोशिकाएं कौन सी है? तो कौन सा संयंत्र जो है नाभिक बिना नाभिक का है? ठीक, ऑप्शन दिया है कैम्बियम कोशिकाएं, जड़बाल और साथी कोशिकाएं और ट्रेकिड कोशिकाएं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर जरूर चूज किए होंगे। तो कौन सा होगा? तो कैम्बियम कोशिकाएं जो है बिना नाभिक का एक कोशिका है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मधुमेह मेल्टेस से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है क्योंकि अतिरिक्त रक्त से खत्म करना पड़ता है, क्योंकि उसे जो है अतिरिक्त रक्त से क्या खत्म करना होता है? यानी कि ऑप्शन दिया गया है कि ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लूकॉन और नमक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही आंसर जरूर चूज करेंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो मधुमेह मेल्टेस जो जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह अधिक बार पानी पीता है क्योंकि उसके अतिरिक्त रक्त से जो है क्या खत्म करना पड़ता है? तो इंसुलिन की मात्रा जो है बढ़ जाने के कारण जो है ये मधुमेह मेल्टिस रोग होता है। ठीक, और इंसुलिन का स्रावन जो होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। किससे? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। ठीक, याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जबड़े जो है निम्न में किसमें अनुपस्थित होते हैं? जबड़े जो है किसमें अनुपस्थित होते हैं? आप लोग सही आंसर जरूर चूज करेंगे। यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन पक्षी, मछलियाँ, प्रोटोचार्ट्स और सरीसृप। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोचार्ट्स। जो दोस्त प्रोटोचार्ट्स आंसर किए हैं बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक, जबड़े जो है प्रोटोचार्ट्स में अनुपस्थित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से जो है मुख्य विशेषताओं में से कौन सा सेट विशेष रूप से स्तनधारी की विशेषता नहीं रखता है। ठीक, निम्न में से जो है यहाँ पे दिया गया है स्तनधारी की विशेषता, तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो सेट है स्तनधारी के रूप में नहीं होता है, स्तनधारियों में नहीं होता है। ठीक, तो आप लोग सही से ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, 20 का जो सही आंसर होगा, ये स्तनधारियों में क्या नहीं होता है, तो स्तनधारी में जो है स्तन ग्रंथियाँ, पसीने ग्रंथियाँ और डायफ्राम, ये सभी जो है उपस्थिति इसका दिया गया है, ये सभी नहीं होते हैं। ठीक, स्तन ग्रंथियों में जो है स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन डायफ्राम ये सभी की उपस्थिति जो है दी गई है, ये नहीं होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा, आपके पास देख रहे होंगे कि बी और सी ऑप्शन दोनों दिए गए हैं। ठीक, तो बी और सी जो दिए गए हैं दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे बी और 2 और 3 आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया जो कि सेम है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आमतौर पर उपयोगी कचरे को उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। ठीक, तो उपयोगी कचरे को जो है उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा। आपके पास ऑप्शन दिया गया है परमाणु प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु और जीवाणु। तो किसके द्वारा जो है उपयोगी कचरे को जो है उपयोगी कचरे को उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा, तो जीवाणु के द्वारा। जीवाणु जो है एक प्रकार का अपघटक का कार्य करता है। ठीक, जिस कारण जो है यह कचरे को जो है उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित कर सकता है। ठीक, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन डी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्न में जो है कौन सा जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। यहाँ पे कौन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है, ऑप्शन दिया गया है साइकस, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त अपने चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, तो लाइकेन। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया लक्षण मुख्य रूप से किस विकार की खराबी के कारण होता है। यानी पीलिया जो है किस अंग के खराबी के कारण जो है पीलिया होता है। ठीक, पीलिया में जो है क्या होता है, तो पीलिया में जो शरीर का जो है रंग पीला पड़ने लगता है। ठीक, याद रखेगा। और यह जो है विषाणु के कारण होता है। और इससे प्रभावित अंग जो है आपका कौन सा अंग होगा, तो यकृत, लीवर यानी कि जिगर जो है इससे प्रभावित अंग, पीलिया से प्रभावित अंग जो है जिगर होता है। ठीक, जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, वितरण का जो है सबसे पहले दूध पर लागू गर्मी के उपचार को स्थिर रखने और बैक्टीरिया पैदा करने वाली बीमारी को दूर करने के लिए जो है उसे क्या किया जाता है, तो जो है दूध को जो है बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए जो है उसे क्या किया जाता है। उम्मीद करते हैं इसका जो सही आंसर है आप लोग ज़रूर टिक करेंगे। तो उसका जो सही आंसर होगा पाश्चुरीकरण। ठीक, यहाँ पे दिया गया पाश्चात्यकरण, यानी कि ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण। यहाँ पे पाश्चात्यकरण नहीं होगा, यहाँ पे पाश्चुरीकरण होगा। ठीक, याद रखिएगा। पाश्चुरीकरण जो है यानी लगभग 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है कितना, तो 15 सेकंड के लिए, और लगभग 63 से 64 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है आधे घंटे तक इसमें जो है दूध को गर्म किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव शरीर में जो है इंसुलिन का कार्य क्या होता है। ठीक, अभी हाल ही में हम लोग जो है इसकी चर्चा पिछले कुछ प्रश्नों में किए हैं। तो इंसुलिन का जो है मुख्य कार्य क्या है। इंसुलिन के कारण जो है इंसुलिन की गड़बड़ी से जो है कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह मेल्टिस। और इसका स्रावन जो है बीटा कोशिका से होता है, हम लोग अग्नाशय के बीटा कोशिका से। और इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा शरीर में जो है शर्करा का नियंत्रण करना। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, 25 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर में शर्करा का नियंत्रण। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। वैसे पौधे जो है अपने जीवन काल में एक ही बार फूल के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है
पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, एकांगी, एकरूपता। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है मोनोकार्पिक क्या कहते हैं, तो मोनोकार्पिक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो दोस्त टिक्कियाँ हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है किस जानवर में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है झींगा, केचुआ, टॉड एवं मनुष्य। ठीक, तो किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उम्मीद करते हैं इसका आप लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है झींगा में, किस में पाया जाता है, तो झींगा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, किसमें, तो झींगा में। ठीक, याद रखिएगा झींगा की उत्पादन से संबंधित कौन सी गुलाबी क्रांति जो है झींगा के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, और नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है रक्त वाहिका में जो है सफ़ेद बहने वाले थक्के को जमा करने में विफल रहता है क्योंकि उसमें किसका उपस्थिति होता है, किसकी उपस्थिति के कारण जो है शरीर में रक्त नहीं जमता है। ठीक, याद रखिएगा किसके कारण जो है शरीर में उपस्थित, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में उपस्थित रंग खून जो है नहीं जमता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन के कारण जो है शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, किसके कारण, हिपेरिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के कारण जो है शरीर के रक्त का रंग जो है कौन सा, तो लाल होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से जो है किस उभयचर में जो है जीभ की कमी पाई जाती है। यहाँ पे उभयचर का नाम दिया गया है और उसमें पूछा गया किस उभयचर में जो है जीभ की कमी पाई जाती है। तो ये दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इचिथियोफिश। इचिथियोफिश में जो है जीभ की कमी पाई जाती है, जो एक प्रकार का जो है उभयचर प्राणी है। ठीक, ये सभी जो है उभयचर है, लेकिन इसमें जो है इचिथियोफिश में जो है जीभ की कमी पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो कौन सा अंग जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जिगर, किडनी और फेफड़ा। ठीक, क्या जिगर, किडनी और फेफड़ा, आप लोग उम्मीद करते हैं सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जिगर यानी कि यकृत। लीवर जो है कौन सा, लीवर जो है ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। किसे, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक नदी के किनारे मछली की अनुपस्थिति इंगित करता है, यानी एक नदी के किनारे यदि मछली नहीं हो तो किसको इंगित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्षरण का क्षेत्र, सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, प्रदूषण के सभी क्षेत्र और वसूली का क्षेत्र। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह किस प्रकार की, किसका इंगित करता है, तो किसकी अनुपस्थिति को इंगित करता है, तो क्षरण का क्षेत्र जो है इसकी अनुपस्थिति को इंगित करता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि के रूप में संवर्धित सूक्ष्म जीवों की मदद से वातावरण में पोषक का पुनर्वीकरण किया जाता है। ठीक, तो किसके रूप में जो है सूक्ष्म जीवों की मदद से वातावरण में पोषक तत्वों की पुनर्विनीकरण किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन दिया गया है पास निर्माता के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और डिकम्पोजर के रूप में। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इसका सही आंसर जरूर टिक किए होंगे। उसमें जो है किसके रूप में, तो डिकम्पोजर। ठीक, ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा किस रूप में, तो डिकम्पोजर के रूप में इसका में जो है इसकी मदद किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि लाल रक्त कणिकाओं जो है का उत्पन्न कहाँ होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है कहाँ होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप सभी लोग जरूर सही टिक करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, जिसका जो है जीवन काल कितने दिन के लिए, तो इसका जीवन काल जो है लगभग 120 दिन का होता है। ठीक, इसका जीवन काल 120 दिन का, और इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और WBC, ठीक, वाइट ब्लड सेल, उसका भी निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चींटी की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर जो है वस्तुओं को देख सकता है। ठीक, तो किस कारण जो है वो चारों ओर की वस्तुओं को देख सकता है। ऑप्शन दिया गया है सिर के ऊपर आँख, अच्छी तरह से विकसित आँख, संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र। ठीक, तो इसका जो है ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चींटी जो है
किसके कारण चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त नेत्र। किसके कारण? तो संयुक्त नेत्र के कारण जो है चींटी चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी माता रोग जो है किसके कारण हुआ था या होता है? तो याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका सही आंसर जरूर टिक किए होंगे। तो मिनी माता रोग जो है किसके कारण? तो पारा यानी मरकरी के कारण जो है मिनी माता रोग होता है। ठीक, और इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण। ठीक, किसके कारण? तो इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको दिया गया है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कैटरपिलर, अप्सरा, मैगट और ग्रैब। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो दोस्त जो है ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैगट। क्या कहता है? तो इसे मैगट कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन की वृष्टि का अनुभव का केंद्र स्थित होता है? ठीक, मस्तिष्क के किस भाग में जो है ये स्थित होता है? क्या? तो भूख लगने का केंद्र और भोजन की दृष्टि की अनुभूति का कहाँ पे केंद्र स्थित होता है? ठीक, ऑप्शन दिएगा मस्तिष्क, गोलार्ध, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका सही आंसर टिक किए होंगे। इसका सही आंसर जो होगा कहाँ? तो हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ठीक, कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के जो है 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक, याद रखिएगा कितने? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव तंत्र में निम्न में से जो है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में जो है कौन सा जो है एंजाइम पाचन का काम नहीं करती है? ऑप्शन दिया गया है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन और गैस्ट्रिन। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही आंसर जरूर टिक किए होंगे। तो गैस्ट्रिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। क्या है? गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक, बाकी सभी जो है पाचक एंजाइम है। ठीक, लेकिन जो है गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मानव शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है या किस रूप में होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? यहाँ पे दिया है ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च एवं ग्लूकोज। तो जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक किए हैं, बिल्कुल सही आंसर टिक किए हैं। किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण जो है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मानव शरीर में जो है वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है यकृत में, त्वचा में, वसा ऊतक में और इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर टिक किए हैं। मानव शरीर में जो है वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में। ठीक, अभी तक हम लोग जो है 40 प्रश्न कर चुके हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि रक्त समूह के जो है आविष्कारक कौन है? ऑप्शन दिया गया है लैंड स्टीनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। तो 41 का जो सही आंसर होगा रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? तो लैंड स्टीनर। कौन है? लैंड स्टीनर जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में जो है खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो श्वसन क्रिया में जो है खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है विघटन, दहन, परिवर्तन और संश्लेषण। तो ऑप्शन ए जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य पदार्थ श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो है परिणत क्या होती है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, और इस सेट में जो है 35 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि समजात अंग क्या किस प्रकार के अंग को जो है समजात अंग कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन दिया गया है रचना के समान, रचना और कार्य में दोनों में समान हो और रचना में असमान हो और कार्य में समान हो। ठीक, तो दोस्तों समजात अंग उस अंग को कहते हैं जो रचना में जो है समान नहीं हो, उसे जो है समजात अंग कहते हैं। किस प्रकार के अंग को? तो जो रचना में असमान हो। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आज का जो है यह अंतिम प्रश्न है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? इसका जो है
उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी छोड़ी हुई सांस में जो है CO2 की मात्रा जो है 4% होती है। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा घटती है छोड़ी हुई सांस में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही रहती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 4%। दोस्तों आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी लोग जो हैं अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने जो है बहुत सारे सेशन अभी तक लगभग 200 वीडियो पार हो चुके हैं, जिसको जो है सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं।